चलो देखना जरा, तो हम लोग क्या क्या बात कर लिए थे वो समझना। मैंने बात कर लिया था भैया, हमारे पास फॉर्मूला आया था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। क्या यही आया था क्या हमारा? अरे आया था या नहीं आया था? अच्छा, जब इक्विलिब्रियम पे था तो क्या ई सेल हमारा जीरो हो गया था क्या? अरे अगला इक्वेशन था ना, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, और जब इक्विलिब्रियम पे होगा तो उस वक्त हमारा ई सेल जीरो होगा, है ना भाई? याद करो, डेल्टा जी जीरो होता था ना, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के, क्योंकि अब क्यू नहीं लिख सकते, क्यू हमारा रिएक्शन कोसेंट था, और इक्विलिब्रियम पे हम क्यू ना लिख के क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, तो ये हमारा हो गया लॉग के। और लॉग के मुझे अगर निकालना हो कि कब आएगा इक्विलिब्रियम, ये कांस्टेंट कितना आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.0591। अरे यही होगा क्या? अरे आएगा कि नहीं आएगा? और अगर तुमको के निकालना है, जैसे मान लो इसका वैल्यू मान लो अगर 10 आया है, इसका वैल्यू कितना आया है मान लो 10, तो तुमको के का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 10 की पावर -10। समझ में आ गया? अरे ये लॉग बेस 10 है ना, अरे लॉग बेस 10 है ना, देखो बेस 10 की पावर -10। समझ में? ये तुमको मैथ्स में पढ़ना होता है कि कैसे के, जैसे लॉग के था और ये इसका वैल्यू 10 आया है, तो ये कैसे के इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस में बात करेंगे थोड़े समय बाद। क्लियर है? यहां तक समझ में आई? एक हमारे पास फॉर्मूला क्या था, इसी को हम लोग बोले थे नॉर्थ इक्वेशन। इसको क्या बोले थे हम लोग? नॉर्थ इक्वेशन। क्या था हमारा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। वापस से बताओ जरा, क्या है बोलो जरा। अरे फॉर्मूला याद करके आए हैं कि नहीं याद? अरे याद किए थे नहीं? चलो देखो क्या है हमारे पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो एक हमारे पास ये फॉर्मूला था, लेकिन अगर मान लो किसी एक इलेक्ट्रोड का निकालना है मुझे, तो क्या हम एक इलेक्ट्रोड का भी निकाल चुके थे क्या? अरे अगर मुझे एक इलेक्ट्रोड का निकालना तो हम एक इलेक्ट्रोड का भी निकाले थे क्या? जैसे कि मान लो हमारे पास क्या था, एनोड, और हमको पता भी है एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये देखो मेटल प्लस एन एक्वस बनता है, और साथ में क्या बनता है, एन इलेक्ट्रॉन। और ये हम लोग क्या बात करेंगे भाई, ये था हमारा सॉलिड। तो याद करो हमारा क्या था, याद करो जल्दी बोलो। ये था हमारा ई नॉट ओ पी इज इक्वल, ई ओ पी इज इक्वल टू ई नॉट ओ पी माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट कितने, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मतलब Mn प्लस n का कंसंट्रेशन अपॉन, और सॉलिड के लिए हमेशा क्या माने थे, 1। तो ये हमारा क्या दे दिया था मेरे को, दैट इज अ EOP, मतलब जब स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तब, जब स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तब। समझ में आई नहीं आई? अरे आई बात नहीं आई बात? यहां तक समझ में आ गई थी? चलो हाँ, तो मैंने तुमको एक बात बता दिया था कि अगर अगर मान लो कि हम एनोड को 10 गुना बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं हम एनोड को 10 गुना बढ़ा देते, अगर इसको तुम 10 गुना बढ़ाओगे तो 10 की पावर 1 आएगा। अरे 10 गुना दिख रहा है ना, इसको करोगे तो 10 से है ना, अगर तुम इसको 10 गुना बढ़ा देते हो तो ये +1 है। और याद करो अगर मुझे log 2 की पावर 4 दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 4 log 2 है, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 log 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। और ये देखो ये प्लस में था और ये माइनस में, तो अभी माइनस से रह गया ना। मतलब अगर तुम एनोड का कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, अगर तुम एनोड का कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, फिर इस केस में हमारा EOP घटेगा। सही बात गलत बात? और कितना से घटेगा वो तो डिपेंड करेगा n पे। अगर मान लो ऐसे तो n हमारा मैक्सिमम टाइम कितना रहेगा, 2। अरे इलेक्ट्रॉन का चेंज मैक्सिमम टाइम कितना होगा, 2। लेकिन इस बात से हमको फर्क नहीं पड़ता भैया, हमको एनोड और कैथोड का रिएक्शन, तुमको बोला था ना, जब भी हम ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पास क्या होना चाहिए भैया, एक बैलेंस्ड इक्वेशन होना चाहिए। बोला था कि जब भी हम लोग लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, एक बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए। बताया था कि नहीं बताया था? क्योंकि भैया इसमें स्टोइकोमेट्री का काम पड़ता है। देखो ई सेल स्टोइकोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है, पर ये वाला टर्म जो है वो स्टोइकोमेट्री पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे हम स्टोइकोमेट्री को यूज करेंगे। यहाँ तक समझ में आई नहीं आई? चलो, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है जहाँ पे स्टोइकोमेट्री का यूज करना पड़ जाए तुमको? हाँ, तो बिल्कुल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे तुमको स्टोइकोमेट्री का यूज करना पड़ जाए। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अरे बोलो, यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोलेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे अपन,
एक क्वेश्चन लिखेंगे अपन। एक क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड्स। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड। हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोड गिवन है ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड। चलो, हमारे पास केस 1 और केस 2 गिवन है, ठीक है भाई। ये हमारे पास केस 1 है और ये हमारे पास केस 2 है, ठीक है भाई। इसमें बोला है कि भैया ये हमारे पास जिंक है और इसमें हमने ये जिंक का ये रॉड डाल दिया भाई, और यहाँ हमने मिला दिया भैया, इसमें है हमारे पास Zn+2 आयन है, इसके अंदर Zn+2 आयन है, और Zn+2 जो है ना वो 0.1 मोलर है। कितना है भैया हमारे पास? 0.1 मोलर है। कितना है हमारे पास? ये 0.1 मोलर है। कोई दिक्कत है क्या? तब तुमको इसका क्या निकालना पड़ेगा? ओपी निकालना पड़ेगा ना। निकाल लोगे? अरे निकाल लोगे क्या? और इसके लिए तुमको गिवन होना चाहिए कि अच्छा 1 मोलर पे कितना, स्टैंडर्ड कंडीशन तुमको मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या है, जिंक से Zn+2 में जाता है ना, सॉलिड से एक्वस में, तो इसके लिए दिया है 0.76 वोल्ट। तो बताओ कि इस कंडीशन पे कितना होगा, मतलब जब 0.1 मोलर कंसंट्रेशन रखेंगे तब कितना होगा ये चीज़। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, केस सेकंड है हमारे पास कि भैया हमारे पास फिर से एक कंटेनर है, इसमें हमने ये लिक्विड डाला भैया, और ये हमारा फिर से ये जिंक है, बराबर, ये फिर से जिंक, और यहाँ पे हमारे पास Zn+2 होगा फिर से, और इस बार इसका कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर। कितना कंसंट्रेशन है भैया? 0.01 मोलर। और वापस से Zn+2 के लिए कितना दिया हुआ है? 0.76 वोल्ट। तो बताओ इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा। बस अलग अलग निकालना है ना दोनों का। निकाल के दिखाओ। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊं क्या, अगर तुम चाहो तो? क्या? सही बात। चलो निकाल लोगे भाई। अच्छा, ये दोनों का ही तुमको ओपी निकालना है अलग अलग कंडीशन पे। अरे अभी ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे? EOP इज इक्वल टू E0OP माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अरे इलेक्ट्रोड का है ना, तो ये देखो ना, एक ही इलेक्ट्रोड है भाई, सही है। और इसका अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे जरा। अच्छा, यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है? जिंक से देखो, Zn+2 में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है? 2। अरे समझ में आ रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है? 2। तो भैया यहाँ पे तुमको N कितना डालोगे? 2। सही है ना। अरे बैलेंस रिएक्शन थोड़ी है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रोड का बात कर रहा है, कोई सेल रिएक्शन थोड़ी दिया है, सिंपल एक इलेक्ट्रोड की बात किया है। चलो जल्दी करेंगे थोड़ा इसको। चलो, अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे, इन दोनों का सॉल्यूशन अगर निकालोगे भाई, तो निकालेंगे अपन थोड़ा। क्या लगाओगे? EOP इज इक्वल टू E0OP माइनस, बोलो, 0.0591 अपॉन N लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। है? अरे है कि नहीं है? तो EOP मुझे निकालना है। E0OP कितना? क्या OP ही दिया है क्या? देखो तो, क्या ऑक्सीडेशन हुआ क्या? अरे ऑक्सीडेशन हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब ये SOP दिया है कि SRP दिया है? SOP दिया है ना, तो देखो OP निकाल रहे हैं और OP दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अरे SRP दिया रहता है तब ना दिक्कत हो जाता है, SOP दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.76 माइनस, बोलो, 0.0591 अपॉन कितना? N की जगह पे क्या डालोगे? 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है बताओ तो? अरे 0.1 मोलर, क्योंकि एनोड का रिएक्शन याद है, एनोड का रिएक्शन क्या चलता है? जिंक से क्या जाता है? Zn+2। तो यही ना हमारा प्रोडक्ट है,
तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन तो दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 0.1 मोलर, तो ये हो जाएगा 0.1/1 होगा। अच्छा 0.1 को 10 की पावर -1 लिख सकते हो? अरे बोलो, क्या 0.1 को तुम 10 की पावर -1 लिख सकते हो? चलो इसको अगर अपन लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, EOP इज इक्वल टू 0.76 माइनस, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन, ठीक है भाई। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.06 मान सकते हो इसको, तो ये हो जाएगा 0.03, कट गया। अच्छा ये वाला 10 की पावर -1 हो जाएगा, तो -1 आगे आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा -1, जा पहले ये हो जाएगा 0.03 इंटू -1 log 10, सही है। अरे 10 की पावर -1 था तो -1 इधर आ गया ना भाई, तो देखो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, अरे होगा कि नहीं होगा। तो EOP कितना आ गया बताओ तो जरा, 0.76 प्लस 1 है, और log 10 का भी वैल्यू कितना है 1, 1 इंटू 1 1 इंटू 0.3 0.03, तो प्लस 0.03 विल गिव्स अस 0.79 वोल्ट। देखो, अरे देखो क्या हम यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 मोलर से कम किए हैं क्या? अरे 1 मोलर से कम नहीं दिख रहा है 0.1 मोलर, स्टैंडर्ड कंडीशन तो 1 मोलर था ना भाई। जब हम 1 मोलर से कम किए तो बताओ इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बढ़ा कि कम हुआ? देखो ये वाला जो है वो दिया है तुमको 1 मोलर पे, और ये वाला आया है 0.1 मोलर पे, तो बताओ 1 मोलर पे कम है कि 0.1 मोलर पे कम है? 0.1 मोलर, ये 1 मोलर पे कम है, 0.1 मोलर पे ज्यादा है। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं जब एनोड का कंसंट्रेशन कम करते हैं, मतलब उसमें और पानी मिला देते हैं, मतलब डाइल्यूट कर दिए। अरे यार तुम सोचो ना भाई, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना भाई, लीटर में। अरे होता, हमको मोलरिटी को कम करना है 1 से, हमको ले जाना है 0.1 पे, अरे इतना ही ना ले जाना है, तो वॉल्यूम को 10 गुना बढ़ा दें। अरे जैसे ही तुम वॉल्यूम को 10 गुना बढ़ाओगे तो ये ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर -1 नहीं हो जाएगा? तो क्या इसको 0.1 नहीं लिख सकते हो तुम? समझ रहे हो, हम पानी बढ़ा रहे हैं इसका मतलब डाइल्यूट कर रहे हैं, नहीं समझ में आया? अरे हम पानी बढ़ा रहे हैं इसका मतलब डाइल्यूट कर रहे हैं, और अगर पानी कम करेंगे तो कंसंट्रेट करेंगे, नहीं बोल रहे हो भाई, बोलो। अगर पानी बढ़ा रहे हैं तो फिर डाइल्यूट कर रहे हैं, और पानी कम कर रहे हैं तो कंसंट्रेट कर रहे हैं ना। चलो अब अगला बता सकते हो क्या? अगला देखो जरा, अगला बता सकते हो क्या ये वाला? हाँ ये वाला करेंगे थोड़ा, ये 0.01 है, तो इसको तुम 10 की पावर -2 लिख सकते हो क्या? अरे पॉइंट के बाद 2 गो है ना, देखो 0.01, तो पॉइंट के बाद 2 गो है, तो 1 इंटू 10 की पावर -2, तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं रहा, तो सीधे क्या लिखेंगे 10 की पावर -2, क्या लिखेंगे डायरेक्टली 10 की पावर -2। अरे बोलो लिख सकते या नहीं लिख सकते भाई? अरे लिख सकते या नहीं लिख सकते भाई? यहां तक समझ में आई नहीं आई? अरे यहां तक बात समझ में आई नहीं, तो बताओ इसका आंसर कितना आया भाई सबका? 0.8 वोल्ट। अच्छा एक बात बताओ, यहां से तुमको एक कंसेप्ट निकल के आएगा, जब n का वैल्यू 2 हो, वापस से, अरे इधर देखो, है ना, समझना जरा, है ना। अब हम लोग ट्रिक बना रहे हैं यहां से, अगर n का वैल्यू 2 हुआ तब है, 2 हुआ तब ओनली, ऐसा नहीं कि हर बार तुम बना दोगे, केवल तब जब n का वैल्यू 2 होगा तब निकाल रहे हैं, ठीक है भाई। अरे आया नहीं आया भाई यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? जब n का वैल्यू 2 होगा, केवल उस केस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो हम बोल रहे हैं कि अगर n का वैल्यू 2 हुआ और एनोड, ये एनोड का रिएक्शन दिया है ना, ऑक्सीडेशन दिया है ना रे, तो एनोड हुआ ना, रिडक्शन दिया होता तो कैथोड, तो एनोड को अगर हम 10 गुना कम करते हैं तो 0.03 से बढ़ जाएगा। देखो बढ़ गया क्या, जुड़ गया क्या? अरे जुड़ा नहीं जुड़ा, अरे जुड़ा या नहीं जुड़ा भाई, समझ में? अगर 10 गुना से हम कम करेंगे तो वो लगभग 0.03 से इंक्रीज कर जाएगा, सही है। तो इसका उल्टा हम बोल दे कि अगर हम 10 गुना से कम करते हैं तो 0.03 से इंक्रीज करता है, तो अगर 10 गुना से कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो 0.03 से कम हो जाएगा, सही है क्या? 0.03 उसमें कम हो जाएगा। अरे सही बात गलत बात? अरे सॉल्व करने की जरूरत है क्या? डायरेक्टली आंखों आंखों में देख के नहीं बता सकते हैं क्या कि अच्छा एनोड है, ऑक्सीडेशन हो, अच्छा एनोड का ऊपर में आता है, ठीक है, कम करोगे तो बढ़ेगा, बढ़ाओगे तो
कम होगा। समझ में आ रहा है क्या? चलो तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए निकालो, इसके लिए जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे बोलो? ई ओ पी इज इक्वल टू ई नॉट ओ पी माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सॉलिड। अरे यही है ना भाई, प्रोडक्ट में तो हमारा जिंक प्लस 2 है ना। अरे प्रोडक्ट में तो हमारा देखो ना, जिंक से जिंक प्लस 2 जाता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। तो यहां से हमारा जिंक प्लस 2 का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ई ओ पी इज इक्वल टू ई नॉट ओ पी माइनस 0.059 अपॉन 2। अरे देखो ना, इलेक्ट्रॉन का चेंज 2 का है ना, अपॉन 2 लॉग 0.01 अपॉन 1। अच्छा 0.01 को तुम क्या लिख सकते हो? 10 की पावर माइनस 2 लिख सकते हो इसको? कोई दिक्कत है? क्या लिख सकते हो इसको? 10 की पावर माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? ई ओ पी इज इक्वल टू कितना आ रहा है? ओपी कितना दिया हुआ है? 0.76 माइनस 0.03। बोलो सही है? कोई तकलीफ यहां तक? अच्छा उसके बाद ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, तो इनटू -2 सही है, इनटू लॉग 10 सही है। अच्छा लॉग 10 का वैल्यू 1 माइनस माइनस प्लस, तो ईओपी इज इक्वल टू कितना हो गया? 0.76 प्लस 0.03 इंटू 2 विल गिव अस 0.06। तो ये कितना हो जाएगा? 0.76 प्लस 0.06 विल गिव अस 0.82 वोल्ट। अरे आया कि नहीं आया? देखो हम 10 गुना से कम किए तो क्या हुआ? अरे 10 गुना से कम किए तो क्या हुआ? 0.03 से बढ़ गया ना। अरे वापस से घट गया, बढ़ गया। जब हम लोग क्या किए भैया? जब हम लोग एनोड के कंसंट्रेशन को, जब एनोड के कंसंट्रेशन को, वापस से सुनना, जब एनोड के कंसंट्रेशन को हम 0.03 से, एनोड के कंसंट्रेशन को अगर हम 10 गुना कम करते हैं, वापस सुनना, अगर एनोड के कंसंट्रेशन को अगर हम 10 गुना कम करते हैं तो फिर हमारा ओपी जो है वो 0.03 से बढ़ जाता है। कोई दिक्कत भाई? अच्छा अगर मान लो 100 गुना कम कर रहे हो तो 10 के मल्टीपल में 100 लाओ। क्या 10 और 10 को गुना करोगे तो 100 हो जाएगा क्या? अरे बोलो ना रे, 10 गुने 10 क्या 100 हो जाएगा क्या? तो अगर इसकी वजह से चेंज हो रहा है 0.03 का, तो इसकी वजह से भी चेंज हो रहा होगा 0.03 का, तो दोनों को जोड़ दो, मतलब टोटल चेंज हो रहा होगा 0.06 का। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो क्या यहाँ पे चेंज 0.06 का हुआ कि नहीं हुआ? अगर वापस सिर्फ इतना ही याद रखो, अगर हम 10 गुना कंसंट्रेशन घटा देंगे, किसका? एनोड का कि कैथोड का? एनोड का। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना से इंक्रीज करेगा? 0.03 से। केवल कब? जब n इज इक्वल टू 2 होगा तब, और टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन होगा तब। अरे क्योंकि ये जो डाटा निकाला गया ना हमारा 0.0591, ये निकाला गया है एट टेम्परेचर 298 केल्विन। और तुमको तो पता है भैया, क्वेश्चन में हमेशा तुमको रूम टेम्परेचर देगा, तो हमेशा तुमको 25 डिग्री मानना है, और 25 डिग्री बराबर 298 केल्विन। अरे आया कि नहीं आया? अरे बोलो भाई, यहां तक समझ में आई या नहीं? 25 डिग्री का क्या मतलब हो गया भाई? 298 केल्विन। अरे हुआ कि नहीं हुआ भाई यहां तक? अरे यहां तक समझ में नहीं आई हो तो बोलो। अगर यहां तक कोई भी तकलीफ हो तो बोलेंगे भाई। कोई तकलीफ है क्या यहां तक? बोलो। कहां 0.01 है? हाँ तो 0.01 को तुम लिख सकते हो 10 की पावर -2। आ जाओ बताते हैं। देखो मान लो ये 0.01 है, ठीक है भाई, अपॉन 1 कर लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नीचे अगर 1 से डिवाइड कर दो तो कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चलो अच्छा ये वाला तुम पॉइंट हटाओगे तो जितना पॉइंट के बाद होता है उतना 2 जीरो डालते हो, हैं? है ना भाई? तो बताओ ये जब ऊपर जाएगा तो क्या 10 की पावर -2 नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में? अरे ये 100 है तो 10 की पावर 2 बोल सकते हो, तो जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2, तो देखो ये 10 की पावर -2। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो बोलो। अरे पक्की बात। चलो आगे, और किसी को कोई तकलीफ? कंफर्म है? आगे चले? चलो चलो यहां तक बात हो गई हमारी, आगे बात करते हैं अपन। चलो तो इसमें हम लोग एक बार नोट लिख ले क्या
कि अगर हम एनोड के कंसंट्रेशन को, वापस सुनना, अरे इधर देखो स्टेटमेंट सुनो, सही बोल रहा हूं या गलत। अगर हम एनोड के कंसंट्रेशन को 10 गुना घटा देते हैं, मतलब डाइल्यूट कर देते हैं, अरे क्या करते हैं हम लोग, एनोड के कंसंट्रेशन को अगर हम 10 टाइम्स डाइल्यूट कर देते हैं, मतलब घटा देते हैं, तब हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.03 से बढ़ जाएगा। सही है। अगर हम लोग कैथोड को, अगर हम लोग कैथोड को 10 टाइम्स घटा देते हैं या 10 टाइम्स डाइल्यूट कर देते हैं, तो वो 0.03 से इंक्रीज कर जाएगा। अरे वो डिक्रीज करेगा तो ये अपने आप इनके, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट चलता है ना भाई। अबे नहीं आया समझ में, यहां तक कोई तकलीफ है क्या? अरे आई बात नहीं आई, आ गया क्या? एक का आंसर 0.79, एक का आंसर 0.82, आया कि नहीं आया? चलो केस 2 निकाल लोगे क्या? अब मैं अगला तीसरा और चौथा केस दे रहा हूं, ये तुम लोग कर लोगे भाई? अरे तीसरा चौथा दे ना तो तुम लोग कर लोगे ना भाई, पक्की बात? अरे कर लोगे ना भाई? करें? चलो, तो पता है ना कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, तुमको पता है? चलो ठीक। अच्छा ये भी तुमको दिखा देगा, ये तुमको क्या दिखा रहा है? हाँ, क्या एग्जैक्ट रिएक्शन क्या चल रहा है इसके अंदर, तो क्या दिखा रहा है तुमको? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन दिखा रहा है। अगर मान लो रिडक्शन हो रहा होता तो क्या दिखाता? +2 से सॉलिड, इलेक्ट्रॉन रिसीव करता हुआ दिखाता। अरे दिखाता कि नहीं दिखाता भाई? अभी इतना छोटा छोटा बात बताऊंगा तो क्या जिंदा रह पाएंगे क्या अपन? नहीं ना भाई, फिर तो बाढ़ में डूब के मर जाना चाहिए फिर, है कि नहीं रे? हमको नहीं रे, तुम लोगों को। सोच रहा है हाँ सर मर जाएंगे, ऐसे नहीं, हमको नहीं, तुमको लोग। चलो, अब वो तो खुश हो गया था, सर कब जा रहे हैं सर? सर हम भी चलेंगे तो क्या धकेलेंगे हम अपने से, है कि नहीं रे? चलो आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं, इसी में है हमारा केस थर्ड, और साथ ही में कंपेयर कर रहे हैं हम लोग केस 4 को। ठीक है भाई, ये अलग अलग क्वेश्चन है पर साथ में कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलो हमारे पास ये वाला एक कंटेनर है हमारे पास, और इसमें मैंने इस बार डिप किया किसको? कॉपर को, और ये हमारे पास हो गया कॉपर +2 आयन। क्या है हमारे पास? कॉपर प्लस, और ये कितना दिया है? 0.1 मोलर दिया है हमारे को। ठीक है भाई, और तुमको रिएक्शन दिया है E0 कॉपर +2 से कॉपर जाने के लिए दिया है 0.34 वोल्ट। सही दिया है क्या? दूसरा केस दिया है तुमको, इसमें तुम्हारे यहाँ पे ये हमारा कॉपर हो गया, और इस बार हमारे पास कॉपर +2 जो है वो 0.01 मोलर है। ठीक है भाई, और ये तुमको दिया है E0 कॉपर +2 से कॉपर जाने के लिए दिया है 0.34 वोल्ट, और यहाँ पे ये डिप कर दिया हमारे पास कॉपर, और यहाँ पे हो गया कॉपर +2। बताओ क्या ये दोनों का निकाल लोगे क्या? सबसे पहले बताओ इन दोनों का क्या निकलेगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिडक्शन पोटेंशियल, ओपी की आरपी, क्या निकलेगा? पक्की बात है ना भाई, इसका आरपी निकलेगा, फिक्स है। क्या आरपी दिया है क्या तुमको? देखो ना, +2 से कॉपर में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है। अरे प्लस चार्ज खत्म हो रहा है, उस पर कर्जा खत्म हो रहा है, तो कर्जा दे दिया ना भाई। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो हम आरपी निकालेंगे कि ओपी? अरे रिडक्शन हुआ ना इसका मतलब, अगर इलेक्ट्रॉन को हम रिसीव कर लिए तो मेरा तो क्या हो गया? रिडक्शन। तब हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे कि ऑक्सीडेशन? हो गया क्या यहां तक? अरे यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? हो गया? आ गया सबका आंसर? कुछ है क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक में? अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नामक जो टॉपिक है हमारे पास, क्या उसके अंदर कुछ है क्या इंपॉर्टेंट? अरे एकदम आराम आराम से क्वेश्चन हो जाता है ना भाई, एकदम आराम आराम से क्वेश्चन हो जाता है। क्लियर है? हो गया क्या यहां तक? 0.0 नहीं, 31 वोल्ट आ गया क्या पहले का आंसर? पहले का आंसर आया होगा 0.31 वोल्ट। हो गया क्या सबका? अच्छा तुम चाहो तो यहाँ पे रिएक्शन लिख सकते हो, यहाँ पे क्या है? कॉपर +2 एक्वस जो है
वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में। तो समझ आना, ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारे पास रिएक्टेंट है, वो तो समझ में आ रहा है ना भाई। अरे सीधा सीधा रिएक्शन दिया है ना भाई हम अपने को, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है भाई। तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो बताओ जरा मेरे को, यहाँ पे क्या लिख सकते हो बताओ जरा। यहाँ पे लिख सकते हो क्या, ई आर पी इज इक्वल टू ई नॉट आर पी माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। बताओ सॉलिड है ना, तो वन लोगे कि या कुछ अलग लोगे, वन लोगे ना, अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब इसका कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ +2 आयन। अब बताओ तुमको ईआरपी कितना दिया है, 0.34, तो ईआरपी इज इक्वल टू 0.34 माइनस 0.0591/2, इट विल गिव 0.03। सही है, हैं? बना लिया, चलो बनाते रहो। 0.03 ये लॉग 1/10⁻⁻1 बोल सकते हो। अरे 0.1 है तो 10⁻⁻1 लिख सकते हो नीचे में, और 10⁻⁻1 है तो ऊपर जाके 10⁻+1 हो जाएगा क्या? अरे बोलो ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Rp इज इक्वल टू 0.34 माइनस 0.03 लॉग, बोलो 10⁻+1। अब ये +1 है तो इधर आ जाएगा log 10 हो जाएगा। अरे 1 log 10 है ना, तो +1 और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ही होगा। तो देखो ई आर पी इज इक्वल टू 0.34 माइनस 0.03, सही लो बोल रहा हूं क्या, लॉग इंटू +1 इंटू लॉग 10, और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1। तो कुल मिला के ई आर पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना में से इतना घटा दोगे तो कितना आएगा 0.31 वोल्ट। आ रहा है क्या, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझना। इधर देखो, अगर हम एनोडिक कंपार्टमेंट को 10 गुना कम करते हैं तो 0.03 से बढ़ जाता है, सही बात। अगर कैथोडिक कंपार्टमेंट को हम 10 गुना कम करते हैं तो 0.03 से कम हो जाता है, सही है क्या? नहीं बोल रहे हो भाई, अरे बोलेंगे यार। अगर हम लोग एनोडिक कंपार्टमेंट को क्या करते हैं, 10 गुना उसके कंसंट्रेशन को कम करते हैं तो हमारा क्या होता है बताओ, अरे क्या होता है हमारा, क्या होता है भाई हमारा 0.03 से कम एनोडिक में बढ़ जाता है और कैथोडिक में कम हो जाता है, खाली डाइल्यूट करने पे, समझ में आ रहा है। ये डाइल्यूट करेंगे तो बढ़ेगा, वो डाइल्यूट करेंगे तो कम होगा, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गई, इसका आंसर सबका आ गया क्या, क्या किए हो इसके साथ, बस ये 10⁻⁻2 हो जाएगा और कुछ नहीं, वहां 10⁻⁻1 है, ये 10⁻⁻2, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसके ऊपर। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, कोई तकलीफ है तो बोलो, यहां तक अगर कोई भी तकलीफ हो तो बोलेंगे भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ई आर पी इज इक्वल टू ई नॉट आर पी माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1/10⁻²। अरे लॉग 1/10⁻², तो ये हमारा कटेगा, ये हो जाएगा 0.03। तो ये अच्छा, ये इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर जाएगा 10⁻², तो 2 log 10, log 10 का वैल्यू 1, तो 0.03 इंटू 2 विल गिव 0.06। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई आर पी इज इक्वल टू ई नॉट आर पी कितना दिया है 0.34 माइनस 0.03 इंटू 2 लॉग 10, log 10 का वैल्यू 1। अरे ये 2 log 10 कैसे लिखे, ये वाला ऊपर जाएगा तो 10⁻+2, और ये देखो ये इधर log 10, मतलब देखो याद है ना, log 2⁻4 है तो 4 log 10, तो ये 10⁻2 है तो 2 log 10, सही है। अरे है ना भाई, तो ये log 10 का वैल्यू 1, तो ये हमारा आरपी कितना आ जाएगा बोलो जरा, ये हमारा आ जाएगा 0.34 माइनस 0.06 विल गिव्स अस 0.28 वोल्ट। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, अरे यहां तक ना समझ में आई हो तो बोलेंगे, यहां तक अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो बोलेंगे भाई। करो जल्दी, इसको लिखेंगे जरा।
चलो, तो हम लोग क्या बात करें भैया, हमारा नोट में पहले याद करो क्या बोला था भैया, हमारे एनोड में क्या हो रहा था, मेटल सॉलिड जो है वो कहाँ जा रहा था, मेटल प्लस एन में प्लस एन इलेक्ट्रॉन में, तो ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये हमारा मेटल प्लस एन का कंसंट्रेशन अपॉन मेटल सॉलिड का, तो इसका कंसंट्रेशन 1 हो गया था। तो याद करो अगर इसको हम 10 गुना घटाएंगे तो 10 की पावर -1 होगा, और यहाँ पे याद करो पहले से था माइनस साइन 0.0591, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। मतलब अगर हम 10 गुना कंसंट्रेशन कम करेंगे एनोड का, वापस सुनना, अगर हम एनोड का 10 गुना कंसंट्रेशन कम करेंगे तो हमारा ईएमएफ इंक्रीज कर जाएगा 0.03 से, अगर n इज इक्वल टू 2 हुआ तब, और जब हम लोग बात करेंगे 298 केल्विन पर तब। ऐसे मैक्सिमम केस में हमारे को n इज इक्वल टू कितना देगा, 2 देगा। मैक्सिमम केस में हमारे को n इज इक्वल टू कितना देगा भाई, 2 देगा। पर इसको अपन यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं मान लेंगे अपन, है ना। अपने को अगर वैसा कुछ हुआ तो अपन निकालेंगे कि हमारा यहाँ पे n कितना होगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, अरे है ना। मैक्सिमम केस में क्या माना जाता है, हमारा n इज इक्वल टू 2 माना जाता है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो, तो इसमें हम लोग नोट लिखेंगे, यहाँ पे एक नोट डालेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आ भी रहा है या सब उड़ रहा है, अरे उड़ भी रहा है कि नहीं, चलो उड़ भी रहा है भैया, चलो आ जाओ। तो एक नोट डालेंगे अपन, नोट में अपन लिखेंगे, नोट में अपन लिखेंगे, नोट नॉर्मली पेन से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक पेन से लिख लेना। लिखना एट 298 केल्विन टेम्परेचर, नोट में लिखना एट 298 केल्विन टेम्परेचर। नोट में क्या लिखना है अपने को, एट 298 केल्विन टेम्परेचर, टेम्परेचर इफ n इज इक्वल टू 2, if n is equal to 2, if n is equal to 2 and anodic compartment is diluted by 10 times, diluted मतलब अरे हम उसके कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं ना, and anodic compartment is diluted by 10 times, अगर हम 10 गुना से हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, and anodic compartment is diluted by 10 times, अगर हम उसको 10 गुना से उसके कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं। if anodic compartment मतलब anodic compartment is diluted by 10 times, oxidation potential will be, oxidation potential will increase by, 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 will increase by 0.03 volt, 0.03 वोल्ट और 0.0295। देखो एग्जैक्ट डाटा बात करें तो 0.0295 होता है, उसको अप्रोक्सीमेट क्या मान सकते हैं हम लोग, 0.03 मान सकते हैं। तो क्या लिखोगे 0.03 या फिर 0.0295, क्लियर भाई, उतने वोल्ट से वो इंक्रीज करता है। लेकिन अगर कैथोडिक कंपार्टमेंट को, अगर हम लोग कैथोडिक कंपार्टमेंट को डाइल्यूट कर दे तो वो उतने से ही कम हो जाएगा, याद भाई। तो देखना अगर एनोडिक कंपार्टमेंट को डाइल्यूट करते हैं तो 0.03 या फिर 0.0295 से इंक्रीज कर जाता है का क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एंड इफ लिखते जाओ, एंड इफ द कैथोडिक कंपार्टमेंट, एंड इफ द कैथोडिक कंपार्टमेंट, अगर ये वाला नहीं समझ में आएगा ना कैथोडिक कंपार्टमेंट वाला, तो जो पिछला वाला जो वीडियो का डाला हुआ था ना उसको एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। वैसे जो पीछे वाला वीडियो था और ये वाला, ये दोनों वीडियो को मैं मर्ज करके डालूंगा एक साथ, समझे, एक सीक्वेंस में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई क्या, तो देख लेना उसको। तो ये हमारा क्या हो गया, एंड इफ कैथोडिक कंपार्टमेंट, एंड इफ कैथोडिक कंपार्टमेंट इज डाइल्यूटेड बाय 10 टाइम्स, 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 10 times, then the reduction potential will decrease by 0.03 volt, then the reduction potential will decrease by, then the reduction potential will decrease by 0.03 volt, then the reduction potential will decrease by 0.03 volt। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, अरे कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, यहाँ तक सारी बातें समझ। ये हमारा नोट, अच्छा ये हमारा ट्रिक के तौर पे तुम यूज कर सकते हो भाई। अगर एनोडिक कंपार्टमेंट के कंसंट्रेशन को 10 गुना घटाएंगे, मतलब डाइल्यूट करेंगे, तो 0.03 से बढ़ जाएगा। लेकिन कैथोडिक कंपार्टमेंट को अगर हम 10 गुना घटाएंगे तो वो 0.03 से घट जाएगा, अरे घट जाएगा, अरे सही है ना। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा चलता है ना, अगर एक बढ़ जा रहा है तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा। एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं तो दूसरा हमारा रिडक्शन पोटेंशियल था, अरे याद है या भूल गए,
अरे बोलो ना भाई, याद है या भूल गए? यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? अरे यहाँ तक बात समझ में आई क्या? तो अब मैं क्या करूंगा, एक ईएमएफ दूंगा सेल का, मतलब सेल का ईएमएफ निकालना है अलग अलग कंसेंट्रेशन पे, निकाल लेंगे क्या अपन? अरे अपने को क्या करना है भैया, ईएमएफ निकालना है अलग अलग कंसेंट्रेशन पे, अपन निकाल लेंगे क्या? पक्की बात? अरे कर लेंगे ना भाई। अब तुमको पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो अपन क्वेश्चन लिखेंगे क्या? अपन क्वेश्चन लिखेंगे क्या? चलो एक बार पीछे वाला रिवाइज करा दूं क्या? अरे एक बार पीछे वाला रिवाइज करा दूं? अरे करवा दो। देखना हमारे पास फॉर्मूला था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। था क्या? ये था हमारे बैटरी के लिए फॉर्मूला था, सही है क्या? लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रोड के लिए फॉर्मूला की याद करो, फॉर इलेक्ट्रोड के लिए भी निकाले थे ना इलेक्ट्रोड, तो एक बार हम लोग एनोड के लिए निकाले। तो एनोड के लिए क्या था बताओ जरा, कि हमारा जो मेटल सॉलिड है वो किस में जाता है? मेटल आयन में जाता है। अरे जाता है ना, तो इसके लिए ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला रिएक्टेंट है। तो ये देखो, अब हम लोग क्या नहीं निकाल सकते हैं, समझना, हम लोग यहाँ पे क्या नहीं निकाल सकते? ई सेल तो नहीं निकाल पाएंगे ना, यहाँ पे तो ओपी निकलेगा, क्योंकि सिर्फ ये एनोड है, कैथोड तो है नहीं, तो बैटरी कहाँ बना? तो ई सेल नहीं निकाल पाओगे, सिर्फ ओपी निकालोगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई ओपी इज इक्वल टू ई नॉट ओपी माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसेंट, देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट है, तो ये हमारा मेटल प्लस एन एक्वस है, तो इसका कंसेंट्रेशन डालेंगे अपॉन मेटल सॉलिड। बताओ मेटल सॉलिड का हमेशा कितना मानते हैं कंसेंट्रेशन? 1। तो ये हमारा मेटल सॉलिड क्या हो गया भैया? 1। ये जैसे ही 1 हुआ, अब इसका कोई मतलब रहेगा क्या? नहीं, इसका मतलब खत्म हो गया। अब देखो ये वाला हमारा, और हम बोल रहे हैं कि भैया ये 10 गुना हम कम कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम? 10 गुना कम। तो 10 गुना कम कर रहे हैं, तो हम लोग ये बोले कि भाई 10 की पावर -1 किए हैं। अच्छा 10 गुना बढ़ा देते तो 10 की पावर +1, 10 गुना, ठीक है भाई, बढ़ा दिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बताओ? अब मान लो कि ये, मान लो हमारा कुछ भी है, मान लो ये हमारा x है, क्लियर भाई? तो ये हमारा कितना निकल जाएगा? EOP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मान लो हमारे पास n का वैल्यू 2 है, मतलब इलेक्ट्रॉन का चेंज कितने हैं? 2 का। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 0.03 आ जाएगा। देखो ये 2 है, तो ये ऊपर कटेगा तो 0.06 है, 59 को 06 लिख सकते हो, तो ये हमारा 0.03 नहीं बन जाएगा? और ये देखो लॉग का पावर कितना है? 10 की पावर -1 है। अरे log 10 की पावर -1 है, तो log 10 की पावर -1 होता है, तो -1 आगे आ जाएगा, log 10 हो जाएगा। और log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो -1 इंटू माइनस कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 0.0 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? जब इसके कंपार्टमेंट को हम 10 गुना डाइल्यूट किए हैं, मतलब इसके कंसेंट्रेशन को कम किए हैं, तो क्या हमारा ओपी 0.03 से बढ़ गया है क्या? देखो ना प्लस हुआ है। अरे हुआ है ना भाई। लेकिन अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो ये वाला 0.03 से कम हो जाएगा। तो एनोडिक कंपार्टमेंट को घटाने पे 0.03 से इंक्रीज करता है, तो कैथोडिक कंपार्टमेंट को घटाने पे 0.03 से कम हो जाएगा, क्योंकि ये एनोड है तो दूसरा हमारा कैथोड। अरे ये बात हम कर चुके थे, अरे आखिरी क्लास में हम लोग ये बात किए थे ना भाई। अरे नहीं आया तो भैया वापस से फिर से समझा सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। फिर से समझाऊं क्या ये चीज? अरे बोलो भाई तुम लोग, इसको फिर से समझाऊं? पक्की बात, कंफर्म है? नहीं आया हो तो फिर से पूछ लेना तुम लोग भाई। इसको फिर से बताएं, एक बार फिर से बता दें एग्जाम्पल के तौर पे। चलो आ जाओ। तो हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो कि हमारे को दे दिया, हमारे को एक रिएक्शन यहाँ पे गिवन है, जैसे कि हमारे पास रिएक्शन गिवन है कि मेटल सॉलिड है और ये जा रहा है हमारा मेटल प्लस एन में, प्लस एन इलेक्ट्रॉन में, और यहाँ पे एन का वैल्यू मान लो 2 है। तो ये देख लो मेटल +2 में जा रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका तो कोई मतलब नहीं, ये हमारा प्रोडक्ट है क्योंकि यही हमारा एक्वस मीडियम में है। अरे सही है ना? तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि भैया ये एनोड है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। सही बात है क्या? अरे है नहीं है? तो इसके लिए तुम फॉर्मूला क्या लगाएगा? EOP इज इक्वल टू ई नॉट ओपी माइनस, बोलो आगे, 0.0591 अपॉन 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट M+2 का, मान लो ये तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.1, कितना दिया है तुमको? 0.1, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे? 0.1। और ये देखो सॉलिड का है तो इसको तुम 1 मानोगे। अरे सॉलिड का हमेशा 1 होता है ना भाई। और इसका तुमको दे दिया, इसका कंसेंट्रेशन कितना दे दिया? 0.1। और देखो ना हम लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं ना भाई। अरे याद करो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं ना भाई अपन, लिखते कि नहीं लिखते? तो यहाँ से हमारा मान लो तो ये हो जाएगा हमारा ई नॉट ओपी इज इक्वल, ई नॉट ओपी माइनस 0.03 हो जाएगा ब्रैकेट में ही, ये सब एक साथ है ना, है ना? तो 0.1 को देखो, 0.1 को क्या लिख सकते हो? ये हटाओगे तो नीचे 10 जाएगा, तो 10 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 लिखेंगे।
तो ये हमारा क्या हो गया, log 10 की पावर -1, तो इसको क्या लिख सकते हो, 0.03 इंटू -1 log 10, log 10 का वैल्यू 1, तो माइनस इधर है, तो ये वाला इससे गुना करोगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा ई ओ पी, ई नॉट ओ पी प्लस 0.03 इज इक्वल टू ई ओ पी हो जाएगा क्या? समझ में आ रहा है क्या? अरे क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? कैसे हुआ, ई ओ पी इज इक्वल टू ई नॉट ओ पी प्लस 0.03 हुआ कि नहीं हुआ? अरे ये बात समझ में आ गई क्या? तो ये वाला देखो 0.1 हुआ तो नीचे 10 चला गया, 10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1। मान लो कि अगर यहाँ पे 0.001 दिया रहता है, 0.01, तो यहाँ पे क्या लिखता है 0.01। अब इसको सॉल्व करोगे 0.01 को क्या लिख सकते हैं, अपन 1 है तो इसे हटाएगा तो दू को 0, ये ऊपर जाएगा तो तुम लिख सकते हो 10 की पावर 2 लिख सकते। अरे 10 की पावर 2 का मतलब क्या, 10 गुने 10 दो बार है, जब इसको गुना करोगे तो क्या 100 नहीं आ रहा है क्या फिर से? अरे है कि नहीं है भाई? अरे है कि नहीं है भाई? तो ये 10 की पावर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, तो ये देखो -2 यहाँ पे -2 हो जाएगा, फिर log 10 का वैल्यू हमारा वापस से 1 हो जाएगा, तो ये देखो ये दोनों हो जाएगा 0.06 माइनस में, फिर देखो ये दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, फिर हमारा प्लस 0.06 आ जाएगा क्या? अगर हम 100 गुना घटा दे, अगर हम इसका कंसंट्रेशन 100 गुना घटा दे तो 0.06 से इंक्रीज कर जाएगा, सही है कि नहीं? अरे आया कि नहीं आया? यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक कोई तकलीफ है तो बताओ, यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलेंगे भाई, नहीं है ना तकलीफ? मतलब अगर हम एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट का कंसंट्रेशन डाले, तो अगर देखो मेरे को अगर ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने के लिए पूछे क्वेश्चन में, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन एनोड अपन कैथोड की कैथोड अपन एनोड, एनोड अपॉन कैथोड, मतलब एनोड का कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड का कंसंट्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया भाई? अरे कर लेंगे क्या अपन, इसको मिटा दूं? चलो तो एक क्वेश्चन लिखेंगे अपन, क्वेश्चन तुम भी कोशिश करना वही फॉर्मूला लगाने का, ठीक है? तो ई नॉट सेल कैसे निकालोगे? अरे ई नॉट सेल कैसे निकालोगे भाई? अरे ई नॉट सेल कैसे निकालोगे भाई? ई नॉट सेल कैसे निकालोगे? हैं? कैसे निकालेंगे हम लोग ई नॉट सेल? अरे यार वो तो तुमको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो गिवन रहेगा ना, तो अगर सेम साइन है तो घटा दोगे, अपोजिट साइन होगा तो जोड़ दोगे, याद है ना? या तो सबको रिडक्शन में बदलो, नहीं तो सबको ऑक्सीडेशन में बदलो। अरे याद भी है या भूल गए? पक्की बात है ना भाई? पक्का ना, भूला नहीं ना है भाई? तो चलो तो हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, लिखेंगे क्वेश्चन, कैलकुलेट, क्वेश्चन है, तुम भी रफ में करना इस क्वेश्चन को, ठीक है? लिखना कैलकुलेट EMF of the following cell, at 298 केल्विन टेम्परेचर। समझ में आ गया क्या? 298 केल्विन टेम्परेचर है, मतलब वैल्यू तुमको कितना डालना है, 0.0591। अगर 300 डिग्री होता तो 0.0595, है ना, याद है ना? ऐसे मैक्सिमम टाइम तुमको यही देगा 298 केल्विन टेम्परेचर, मैक्सिमम क्या 100% यही आने वाला है क्वेश्चन में, ठीक है भाई? अब हम बैटरी बनाते हैं, ठीक है भाई? चलो मान लो हमारे को दिया है ई नॉट Zn से Zn+2 के लिए, मान लो मेरे को दिया हुआ है Zn+2 से Zn के लिए दिया है -0.76 वोल्ट। ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन है, इसकी मदद से फिर हमको बैटरी बनाना देगा, बैटरी में हमको फिर कंसंट्रेशन देगा। अरे यहाँ पे ई नॉट दिया है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड एसओपी दिया है ना, या फिर स्टैंडर्ड एसआरपी दिया है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो हम लोग तो फिर स्टैंडर्ड ईएमएफ ना निकलेगा, और हमको तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखना है, अरे देखना है ना, तो याद रखना ये चीज़। तो हमारा ये हो गया ई नॉट, कॉपर +2 से कॉपर जब जाता है तो बताता है 0.34 वोल्ट, ठीक है भाई? और ये दिया है हमारा ई नॉट, जब Ag+ से Ag जाता है तो बताता है 0.80 वोल्ट। ये हमारे पास दो चीज़ है, तीन चीज़ ये। अब हम बैटरी बना रहे हैं, ठीक है भाई? उसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि भैया जो हम पहला बैटरी बनाए हैं, अच्छा ये वैल्यू किसके लिए दिया है तुमको, ताकि तुम स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल सको। समझ में आ रहा है? अरे ये वैल्यू किसके लिए दिया है, ताकि तुम स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल सको। समझ रहे हो कि नहीं रहा? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
स्टैंडर्ड। और याद करो जो हम लोग लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, उसमें हम स्टोइकोमेट्री को यूज करते हैं, याद है ना भाई? अरे करते कि नहीं करते भैया? हम उसमें स्टोइकोमेट्री को यूज करते हैं, तो याद रखना। तो हम लोग बैटरी बनाए हैं, इसका मुझे निकालना है, ये जिंक +2 यहाँ पे एक्वस। तो बताओ किसका कंसंट्रेशन डालेंगे, सॉलिड का कि एक्वस का? अरे सॉलिड का कि एक्वस का? किसका कंसंट्रेशन होना चाहिए हमारे पास? एक्वस का कंसंट्रेशन होगा। और इसका कंसंट्रेशन मेरे को गिवन है 0.1 मोलर। कितना दिया है हमारे को? अब देखो हमारे पास सॉल्ट ब्रिज है, फिर हमारे पास कॉपर +2 एक्वस, और इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.01 मोलर। ठीक है भाई? और ये दिया है हमारे पास कॉपर सॉलिड में गया। तो बताओ इसका मुझे ईएमएफ निकालना है, क्या निकाल सकते हैं क्या अपन? सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले इसके लिए रिएक्शन लिखो। सबसे पहले इसके लिए क्या लिखोगे? क्या सेल रिएक्शन लिख सकते हो क्या? पक्की बात। सेल रिएक्शन में क्या लिखोगे? पहले एनोड का रिएक्शन फिर कैथोड का रिएक्शन। अरे करोगे ना, क्योंकि तुमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग आना चाहिए। अरे बोलो भाई। फिलहाल तुम सबसे पहले क्या करो ना, सबसे पहले ये चेक करो कि भैया यहाँ पे सारा रिडक्शन दिया है कि सारा ऑक्सीडेशन दिया है, पहले बताओ। देखो यहाँ पे ये दिया है रिडक्शन, मतलब ये हो गया हमारा एसआरपी, ये भी हो गया हमारा एसआरपी, और ये भी हो गया हमारा एसआरपी। हम किसकी मदद से सेल बनाए हैं बताओ तो जरा? जिंक और कॉपर की मदद से। अरे बनाए हैं क्या? तो क्या जिंक और कॉपर को चुन ले क्या? सबसे पहले तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल आना चाहिए कि नहीं? स्टैंडर्ड कंडीशन में तो स्टैंडर्ड आ जाएगा। तो बताओ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल कितना मिलेगा हमको? इसके लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना मिलेगा बताओ? अरे कॉपर और जिंक को देख लो ना, बताओ सेम साइन है कि अपोजिट साइन है? अपोजिट। जोड़ेंगे घटाएंगे? देखो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, अपोजिट साइन को हम जोड़ देते हैं, अपोजिट सेक्सेस को मिला देते हैं, सेम सेक्स को अलग कर देते हैं। समझ में आ गया? अपोजिट साइन को हम जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 0.76 प्लस 0.34, इट विल गिव्स कितना हो जाएगा? 6 4 10 के 0, हाथ लगा 1 7 3 10, 1.1 वोल्ट, 1.10 वोल्ट होगा। ये हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ आ गया सेल का। ठीक है भाई? अब देखो दोनों का कंसंट्रेशन दिया है क्या? अरे दिया नहीं दिया। और हमको पता है कि भैया जो हम कंसंट्रेशन डालते हैं ना उसमें हमको स्टोइकोमेट्री का जरूरत पड़ता है, पड़ता नहीं पड़ता? तो इसके लिए रिएक्शन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? चलो रिएक्शन लिखते हैं। चलो बताओ तो इसके लिए रिएक्शन क्या लिखोगे? बताओ एनोड पे क्या रिएक्शन चल रहा होगा, बोलो जल्दी। हाँ तो Zn सॉलिड जो है चेंज हो रहा होगा, बोलो। Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन में। बताओ कैथोड पे रिएक्शन क्या चल रहा होगा, बोलो जल्दी। Cu+2 एक्वस क्या कर रहा होगा? 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके क्या बना रहा होगा? कॉपर सॉलिड। सही है? दोनों रिएक्शन को जोड़ दो जरा। जब रिएक्शन को जोड़ोगे तो Zn सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस गिव्स Zn+2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। क्या यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया क्या? मतलब तुम समझ गया कि भैया यहाँ पे हमारा n इक्वल टू कितना है? 2। सही है ना? फिक्स आ गया ना हमारे को। अब बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है और रिएक्टेंट कौन है? यहाँ पे बताओ मेरे को कि प्रोडक्ट कौन है, रिएक्टेंट कौन है? ठीक है, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि भैया यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है, रिएक्टेंट कौन? यहाँ पे बताओ प्रोडक्ट कौन है, रिएक्टेंट कौन है? अरे प्रोडक्ट इधर वाला जो भी है सब रिएक्टेंट, इधर वाला जो भी है वो प्रोडक्ट। अरे रिएक्शन इधर वाला रिएक्टेंट, इधर वाला प्रोडक्ट है ना भाई, ये हमारा बना ना, तो ये हमारा प्रोडक्ट। बताओ तो प्रोडक्ट में किसका कंसंट्रेशन लोगे, एक्वस वाला कि सॉलिड वाला? अरे यार सॉलिड का तो हमेशा हम 1 मानते हैं ना भाई। तो बताओ उधर एनोड गया है कि कैथोड गया है? प्रोडक्ट साइड उधर, उधर क्या गया है? एनोड गया है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करोगे? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। अच्छा कोई स्टोइकोमेट्री दिख रहा है क्या यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए? कुछ नहीं, सीधा सीधा है, सीधा सीधा लिख डालेंगे अपन। बताओ तो बोलो ई सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई नॉट सेल कितना दिया है हमको? 1.1 वोल्ट या फिर 1.10 वोल्ट निकालो पूरा। ठीक है, माइनस अब n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे जैसे ही 2 करोगे तो ये हो जाएगा 0.03, तो ऊपर हो जाएगा 0.03। अच्छा ये पूरा एक साथ है ना, एक साथ कैलकुलेशन कर इनटू लॉग। बताओ तो एनोड का कंसंट्रेशन कितना दिया है, चेक करो जरा। कहाँ कितना दिया भाई? देखो ये 0.1 दिया है ना। तो बताओ यहाँ पे क्या डालोगे? 0.1 अपॉन क्या डालोगे? 0.01 है ना भाई। देखो ऊपर में एक पॉइंट के बाद एक, नीचे में 2 गो। अरे तो जब दोनों का पॉइंट हटाओगे तो जिधर ऊपर एगो 0 आ जाएगा, तो भैया एगो 0 यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर +1 बोल सकते हो।
अरे 10 की पावर +1 बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? तो ये हमारा हो गया 10 की पावर +1। तो ये देखना, चेक करना, अब हमारा हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट, है ना, +1 है, तो इसको इधर लाओगे तो 10 की पावर +1 लिख सकते हो यहाँ पे, तो +1 इधर आ जाएगा, log 10 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा -0.03 इंटू 1 इंटू log 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है? अरे log 10 का वैल्यू 1, तो अब ये हो गया कितना 0.03, तो बोलो ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो 1.10 वोल्ट माइनस 0.03 वोल्ट, तो इस अनुसार आंसर कितना आ जाएगा? अरे 1.07 वोल्ट नहीं आएगा क्या? देखो ना, 0 में से 7 3 घटाना है, तो इसको 10 मानोगे तो 3 गया तो 7, ये 0 हो जाएगा, एक का एक रह गया, तो 1.07 वोल्ट। अरे समझ में आया क्या? अच्छा, मान लो कि अगर इस पे यहाँ पे 2 कॉपर होता तो यहाँ पे क्या होता, ऊपर में 2 लग जाता ना। याद करो, पावर में हम लगाते हैं स्टोइकियोमेट्री को, कहाँ लगाते हैं उसके स्टोइकियोमेट्री को? पावर में। अच्छा, इसके अलावा कहीं स्टोइकियोमेट्री यूज किए थे क्या? नहीं, इसके अलावा हम कहीं स्टोइकियोमेट्री यूज नहीं किए। मतलब जब हमारे को स्टैंडर्ड ईएमएफ के अलावा कोई दूसरा ईएमएफ निकालने के लिए बोले किसी कंसंट्रेशन या फिर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तब उस केस में हम इसके किसको यूज करेंगे? स्टोइकियोमेट्री को यूज करेंगे। समझ में आया क्या? अरे आया कि नहीं आया? तो क्या पहला बैटरी बन गया क्या हमारा? अरे उसका ईएमएफ निकल गया क्या? स्टैंडर्ड ईएमएफ हमारा ये था, और कंसंट्रेशन बदलने के बाद का ईएमएफ हमारा ये है। बताओ यहां तक समझ में आई कि नहीं आई बात? तो अगला क्वेश्चन दूंगा तो तुम खुद कर लोगे ना भाई? अरे अगला क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे ना? अब नहीं बोलेगा सब। अरे अगला क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे भाई? चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहे हैं, मगर लिखना हो तो फिर देख लेना, लिख लेना, ठीक है? मिटा दूं? मिटा देना, लिख लेना कंफर्म क्वेश्चन। हाँ, मिटा दे, जिसका हो गया उसका अच्छा बात, जिसका नहीं हुआ वो लिख लेंगे अपन। मिटा दे, चलो। चलो अगला क्वेश्चन करें क्या? मतलब तुमको समझ में आ गया ना कि इसमें जब भी तुमको ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने के लिए देगा, इसमें तुमको क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत भाई? सेल रिएक्शन लिखना सीख लो, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। आया कि नहीं आया? चलो, अब बस क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन में हम चेंज क्या कर रहे हैं, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ना, उसमें हम कर रहे हैं कि हमारे पास ये जिंक सॉलिड है और इसको ले जा रहे हैं जिंक +2 में, ये हमारा एक्वस है, और इस बार ये है 0.01 मोलर। समझ में आया क्या? और ये हमारे पास कॉपर +2 एक्वस है, और इस बार ये है 0.1 मोलर। क्या सिर्फ क्या हुआ है, कंसंट्रेशन बदल दिए हैं क्या? तो कंसंट्रेशन चेंज फिर से, तो बताओ हमारा ईएमएफ चेंज होगा कि नहीं होगा, है ना? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1.13 वोल्ट। फिक्स है आंसर, इतना ही आना है। चेक करेगा एक बार? अरे बस क्या किए हैं, इधर वाला डाटा इधर और इधर वाला डाटा इधर। जब ई डाटा इधर था तो 0.03 से कम हुआ है, तो उलट गया है, तो फिर बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आए? तो आंसर तो एकदम मालूम है अपने को, पर करके देखें कि नहीं। सबसे पहला काम क्या होता है अपना? सेल रिएक्शन लिखो, सेल रिएक्शन लिखो। सबसे पहले बताओ, क्या ईएमएफ तुमको पता है क्या इसका? क्या इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ पता है? क्या इस सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ पता है? कहां से निकालोगे? क्या इनकी मदद से हम स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं क्या? कितना आएगा बोलो? दोनों का अपोजिट साइन है तो क्या जोड़ देंगे क्या? जोड़ दो, तो कितना आएगा? 1.10 वोल्ट आएगा। इसका सेल रिएक्शन बताओ, सेल रिएक्शन क्या चलता है हमारा? सेल रिएक्शन बोलो जल्दी, हर बार लिखोगे सेल रिएक्शन। बोलो एनोड पे क्या चल रहा है हमारा? Zn सॉलिड जो है किस में कन्वर्ट होता है? Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन में। बताओ कैथोड पे रिएक्शन क्या चल रहा है हमारे पास? बोलो Cu+2 एक्वस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके क्या बनाता है? कॉपर सॉलिड बनाता है। और इस दोनों रिएक्शन को जब तुम जोड़ोगे तो क्या बनेगा हमारे पास? जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस गिव्स जिंक +2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। क्या देखो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट चुका है क्या हमारा? बताओ रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? अरे रिएक्शन बैलेंस, अरे इलेक्ट्रॉन से ही ना यहाँ पे बैलेंस करोगे, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड है। अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? बोलो तो क्या फॉर्मूला था हमारा? जल्दी बोलो। ई सेल, बोलो जल्दी जल्दी। ए नॉट सेल 0591 अपॉन, तो ये यहाँ पे एन का वैल्यू कितना दिखा रहा है? फिक्स है ना? चलो, इनटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ
एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। सही है। एन का वैल्यू कितना डालोगे? 2। तो जब यहाँ पे जैसे ही एन इक्वल टू 2 डालोगे, ये वाला बच जाएगा 0.03। अरे होगा। अच्छा, एनोड का कंसंट्रेशन कितना डालोगे? इसका कंसंट्रेशन क्या डालोगे? देखो, तो ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.10 वोल्ट माइनस 0.03 लॉग 0.01 अपॉन 0.1। सही है। देखो, ये पॉइंट गया, ये पॉइंट गया, क्या ये नीचे नया जीरो लगेगा क्या? अच्छा, ये हो जाएगा 1/10। अरे ये 1/10, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर -1 आ जाएगा क्या? अच्छा, ये वाला माइनस को तुम इधर ले आओगे क्या लॉग के पार? तो ये पूरा क्या बनेगा बताओ तो? ई सेल इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट माइनस 0.03 लॉग 10 की पावर -1 आएगा। 10 की पावर माइनस, इधर क्या हो जाएगा? माइनस लॉग 10। लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है? 1। लॉग 10 का वैल्यू 1। तो ये वाला देखो माइनस और ये वाला माइनस क्या मिल गया? प्लस कर देगा क्या? अरे ये इससे तो मल्टीप्लाई हो गया ना, ये वाला तो ये माइनस हो गया, और इस यहाँ पे माइनस तो प्लस कर देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट प्लस 0.03 वोल्ट, इट विल गिव्स 1.13 वोल्ट। क्या यही आंसर होगा क्या हमारे पास? अरे ये पहले से क्लियर था कि यही आंसर आने वाला है हमारे को। हम किए कुछ थोड़ी थे, खाली कंसंट्रेशन को उलट पुलट कर दिए थे, इधर का उधर, उधर का इधर कर दिए थे। जब उधर से उधर गए थे तो घटा था, तो इधर से इधर आएंगे तो बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है। अरे चेंज हम सेम किए हैं, बस एनोड को घटा दिए हैं और कैथोड को बढ़ा दिए हैं। आया क्या? सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? तीसरा क्वेश्चन तुम खुद से करोगे क्या? इसमें मैं एक रत्ती भर नहीं बताऊंगा, एकदम कसम से, और स्पीड में करना, ठीक है भाई? अरे स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने के लिए हमारे को बैलेंस रिएक्शन नहीं चाहिए, मेरे को ये जो लिखाता है ना ये वाला, बस इस डाटा के लिए मेरे को बैलेंस रिएक्शन चाहिए, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड चाहिए, ठीक है भाई? अरे कर लोगे ना भाई? पक्की बात? अरे कर लिया जाएगा भाई। इसको मिटाऊं? हम्म? साला किसका? इसको मिटा दे क्या? अरे इसको मिटा दूं? कर लोगे ना? अरे इस क्वेश्चन में कुछ था क्या? अरे सेम टाइप का क्वेश्चन था भाई। अरे सेम टाइम था ना। चलो, कुछ लोग अपन ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है? तीसरा नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है, कॉपर से जाता है कॉपर +2, ये है हमारा एक्वस, ये है हमारा सॉलिड, और इसका कंसंट्रेशन गिवन है हमारे को 0.1 मोलर। कितना दिया है? और भैया ये है हमारा Ag प्लस एक्वस से Ag सॉलिड, और ये इसका कंसंट्रेशन हमारे को गिवन है 0.1 मोलर। दोनों का कंसंट्रेशन सेम दिया है, इसका भी 0.1 मोलर, इसका भी 0.1 मोलर। तो बताओ कि इसका ई सेल कितना आएगा? इसका ई सेल निकालना है, बताओ। सबसे पहले ई नोट सेल निकाल लोगे इसका। अरे ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, पहले तो ई नोट सेल आ रहा है, तो ई नोट सेल निकालो। किसको किसको यूज किया है ये? कॉपर और एजी को। तो कॉपर और एजी का साइन सेम है कि अपोजिट? अरे सेम साइन को घटाते हैं या जोड़ते हैं? फिर तुम्हारा शादी ना हम लड़की से करवा देंगे, ठीक है? इस सेम साइन को जोड़ रही है बार बार, समझ रहे ना? अब बता दो तुमको कौन लड़की पसंद है, ठीक है? हो गया क्या यहां तक? अब याद रहेगा इसको, सेम साइन को जोड़ते नहीं घटाते हैं, और अपोजिट साइन को जोड़ते हैं। चलो, यहां तक हो गया? ये वाला क्वेश्चन करना है तुम लोगों को, ये वाला क्वेश्चन अपने को करना है, ठीक है? तुमको पता है ना रिएक्शन कैसे प्रोसीड करना है तुमको? पहले ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है स्टैंडर्ड कंडीशन में, और उसके बाद सेल रिएक्शन लिखना, और उसके बाद हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर देना। क्या इसी सीक्वेंस में चलोगे क्या? है ना, अपना सीक्वेंस नहीं बदलेंगे चाहे जो हो जाए, ठीक है भाई? हम लोग अपना सीक्वेंस नहीं बदलेंगे चाहे जो हो जाए।
हो गया क्या? चलो, सबसे पहले कंडीशन थर्ड के लिए जो हमारा ई नोट सेल निकला होगा वो कितना निकला है भैया? 0.80 माइनस 0.34 वोल्ट। इट मीन्स कितना आया होगा तुम्हारा? 0.46 वोल्ट आया है क्या? अब इसके बाद तुम क्या लिखोगे? सेल रिएक्शन लिखते हैं ना अपन, हैं? आंसर एन का हमको नहीं पता, अभी तो निकालेंगे अपन। चलो चलो, सबसे पहले सेल रिएक्शन करना है तो मुझे एनोड, एनोड पे बताओ ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। कौन सा यहाँ पे एनोड है, कौन सा हमारा कैथोड है, बताओ जल्दी। अरे ये वाला हमारा एनोड है, ये वाला हमारा कैथोड है। मतलब ये हमारा चलेगा कॉपर सॉलिड जो है चलेगा कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन में, सही है क्या? अरे है क्या? अच्छा, ये हमारा हो गया। अब कैथोड का रिएक्शन बताओ जरा, कैथोड का रिएक्शन बताओ क्या है हमारे पास? Ag+ जो है जब एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो बना देता है Ag सॉलिड, ये वाला एक्वस। बताओ तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, क्या आपस में कट रहा है क्या? नहीं। क्या इसको हम 2 से गुना कर दे क्या? जब तुम जैसे ही इसको 2 से गुना करोगे ये इक्वेशन क्या बनेगा? 2Ag प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag सॉलिड। अरे बनेगा। अब रिएक्शन को जोड़ दो, अब क्या करो, रिएक्शन को जोड़ दो। चलो, यहां तक समझ में आया क्या? अरे यहां तक बात क्लियर है क्या? अरे यहां तक समझ में आया? अब इसके बताओ, अब क्या लिखोगे रिएक्शन में, जल्दी बोलो। अब दोनों को जोड़ देंगे, बोलो क्या लिखेंगे? कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस। अरे 2 से गुना कर दिया ना इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए। हाँ, तो 2Ag प्लस गिव्स क्या देगा मेरे को? Cu+2 प्लस 2Ag सॉलिड। इसका भी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, इसका भी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा। अच्छा देखो, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन से ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन गया, मतलब n यहाँ पे कितना आ गया हमारे को? सही है, देखते हैं क्या हमारे पास क्या आ गया भैया? n = 0. n = 2। अब बताओ फॉर्मूला क्या लगाओगे? हैं? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन का वैल्यू कितना डालोगे? अच्छा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कैथोड। अच्छा बताओ, क्या एनोड का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज होगा कि नहीं होगा? अरे अगर स्टोइकोमेट्री आया तो वो यूज होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बस इतना ही याद रखना। अब देखो, तो ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो। ई नोट सेल कितना दिया है? 0.46 वोल्ट माइनस, अच्छा ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? ये n = 2 है तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा 0.03, तो ये हो जाएगा हमारा 0.03 लॉग। बताओ तो कंसंट्रेशन एनोड का कितना दिया है क्वेश्चन में? अरे एनोड का कंसंट्रेशन कितना दिया है? 0.1। कैथोड का कंसंट्रेशन कितना दिया है? 0.1। अरे दोनों का कंसंट्रेशन सेम दिया है क्या? अब बताओ, अब बताओ जरा, क्या ये हमारा प्रोडक्ट है क्या? मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है ना, तो ये हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा रिएक्टेंट। अच्छा रिएक्टेंट में देखो तो ये 2 आ रहा है क्या? और बोला था कि भैया इस बार हम स्टोइकोमेट्री को यूज करेंगे, तो क्या ये इसके ऊपर 2 लग जाएगा क्या? बोला था कंसंट्रेशन का पावर देयर स्टोइकोमेट्री, लग गया 2। अच्छा इसका मतलब तुम इसको क्या लिख सकते हो? 0.1 इंटू 0.1 लिख सकते हो। अरे 2 बार है तो 2 बार कर देंगे ना। ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.46 वोल्ट माइनस 0.03 लॉग 0.1 अपॉन 0.1 इंटू 0.1। देखो इससे ये गया क्या? अच्छा ये वाला पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 की पावर +1 लग जाएगा क्या? ये वाला +1 आगे आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस से रह जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा हमारा ई सेल इज इक्वल टू 0.46 माइनस 0.03 इंटू 1 लॉग 10। सही है, लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो हमारा ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो। 0.46 माइनस 0.03 वोल्ट विल गिव्स अस 0.43 वोल्ट। क्या आंसर आ गया क्या?
अब तुम सोचो, गलती से अगर इस चीज को तुम भूल जाते तो आंसर क्या एग्जैक्ट बराबर हो जाता क्या? ये वाला आंसर इसके बराबर हो जाता क्या? समझ में आया? तुमको अब जो है ना रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत है। जब तुमसे ई सेल पूछेगा तब, जब ई नॉट सेल पूछेगा तब जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ही होता है कि भैया वो 1 मोलर पे निकाला गया है। क्लियर है? नहीं समझ में आया? अरे यहां तक समझ में आई बात? नहीं आई? ये वाला क्वेश्चन किसको किसको समझ में नहीं आया? बोलो। हाँ बोलो ना, तुम ही ना बोलो नहीं आया। हाँ तो भाई और कोई जिसको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया? तो अगला क्वेश्चन तुम खुद करोगे क्या? अरे अगला क्वेश्चन कर लेंगे क्या अपन? इसको मिटा दे अपन। मैं इधर से क्वेश्चन मिटा रहा हूं, जिनका हो गया है वो अगला क्वेश्चन खुद से करेंगे भाई। तुम्हारा हुआ था कि नहीं? खुद से हुआ था? सेल रिएक्शन नहीं लिखे थे तक किए थे वो तो 2Ag आ गया था। अरे 2Ag आया था तो उसका स्टोइकियोमेट्री यूज करते मालूम था ना? नहीं मालूम था। चलो तो फोर्थ नंबर बताओ। फोर्थ नंबर बताना कि भैया जिंक सॉलिड से हम जाते हैं जिंक +2 एक्वस में, और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोलर। ये हो गया, ब्रिज हो गया। इसके बाद हम बोल रहे हैं कि Ag+ से हम जा रहे हैं Ag सॉलिड में, ये हमारा एक्वस है और इसका कंसंट्रेशन दिया है तुमको 0.01 मोलर। क्या अब कर लोगे क्या? हाँ Ag+ से जा रहा है Ag सॉलिड में। उस क्वेश्चन को कर लेंगे क्या अपन? चौथे नंबर को, ये वाला तीसरा नंबर का सॉल्यूशन था भाई। क्लियर है क्या? चौथे नंबर को करेंगे जरा। देखिए फिर बात कर ले आज। चलो मिटा दूं क्या? जहां भी पॉइंट में कैलकुलेशन आए ना उसको तुम कोशिश करना पावर में चेंज कर लेने का। क्या कि 0.1 हुआ तो 10 की पावर -1, 0.01 हुआ तो 10 की पावर -2, 0.001 हुआ तो 10 की पावर -3। बराबर क्या? इस तरह से आंसर है क्या? आंसर आ गया क्या? तो यही आंसर होगा। क्लियर है भाई? कहाँ रख दिया मैंने? उधर ही रख दिया मैंने। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन का देखो। तो किसको यूज किया है? जिंक और Ag को। अरे देखो किसको यूज किया है? जिंक और Ag को। सबसे पहले तुम स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालो इस सेल का। क्वेश्चन नंबर 4 है ना हमारा, इसके लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल निकालोगे तो बताओ अपोजिट साइन या सेम साइन? अपोजिट साइन सेम साइन, जोड़ोगे घटाओगे? जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0.76 + 0.80, इट विल गिव्स अस 1.56 के करीब में। आ रहा है क्या? चलो अब बताओ सेल रिएक्शन लिख सकते हो क्या? सेल रिएक्शन बताओ। एनोड पे बताओ, एनोड पे क्या चल रहा है? जिंक सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा? जिंक +2 एक्वस में +2 इलेक्ट्रॉन में। सही है? कैथोड पे क्या चक्कर चल रहा है? यहाँ पे चल रहा है कि Ag+ एक्वस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके बना दे रहा है Ag सॉलिड। क्या मजा नहीं आया अपने को? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं हो रहा है। मजा आ रहा है क्या? तो नीचे वाले रिएक्शन को 2 से गुना कर दोगे क्या? अरे इसका जो इलेक्ट्रॉन हो ना इसको उससे गुना कर दो, तो देखो ये 1 से गुना कर दो, घिवरा फर्क पड़ेगा। लेकिन इसको तुम 2 से गुना करोगे तो घिवरा फर्क पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? पड़ जाएगा। अब ये हो जाएगा कितना? 2Ag+ +1 नहीं 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag सॉलिड। हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन से हमारा 2 इलेक्ट्रॉन गया। अब रिएक्शन को जोड़ दो, क्या आएगा बोलो तो? जिंक सॉलिड +2Ag+ एक्वस गिव्स, बोलो, जिंक +2 एक्वस Ag सॉलिड, 2 Ag सॉलिड। बताओ सॉलिड केतनो हो जाए क्या फर्क पड़ता है? उसका तो वैल्यू 1 आना है। अरे 50 Ag भी होता ना फिर भी वैल्यू 1 आता है। ठीक है भाई, वो फिक्स होता है। बताओ अब फॉर्मूला बताओ क्या लगाएंगे? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591/n। यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया तुमको? अरे 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया ना, n का वैल्यू कितना आ गया? 2। तो अब हमारे लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ कैथोड। बताओ तो एनोड कौन दिखा रहा है? प्रोडक्ट साइड जिंक दिख रहा है ना? एनोड, एनोड देखो ये वाला। अरे है ना? तो जिंक में 1 के लिखा है ना सामने, कोई स्टोइकियोमेट्री नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
ई सेल इज इक्वल टू 1.56 वोल्ट माइनस 0.03 लॉग 0.1 अपॉन, बोलो 0.01 का पावर 2। सही है। अच्छा, इसको 10 की पावर -1 लिख सकते हो, इसको 10 की पावर -4 लिख सकते हो क्या? अरे ई वाला हो जाएगा 10 की पावर -2 और 2 से गुना कर देगा 10 की पावर -4, नहीं हो जाएगा? ए बुझाए भी नहीं किया है, ए नहीं बुझाया, चलो आ जाओ। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.56 वोल्ट माइनस 0.03 लॉग 10 की पावर -1 अपॉन 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2। इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो आएगा 10 की पावर -4। अरे बीच में इंटू का साइन होता है तो ऊपर वाला पावर जुड़ जाता है ना। अब 10 की पावर 4 को ऊपर ले जाओ, +4 होगा, और ये देखो माइनस है वो घट जाएगा, तो कुल मिलाकर बच जाएगा हमारा 10 की पावर +3 बचेगा। अरे 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +4, आई +4 या -1 तो +3 नहीं बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बोलो, ई सेल इज इक्वल टू 1.56 वोल्ट माइनस 0.03 लॉग, बोलो तो जरा 10 की पावर 3, तो 3 वाला टर्म इधर आ जाएगा और log 10 का वैल्यू 1। अरे इसको क्या लिख सकते हैं, log 10 की पावर 3 है तो 3 log 10 लिख सकते हैं ना, तो log 10 का वैल्यू हमारा 1 होता है। तो बताओ ई सेल अब कितना आ जाएगा बोलो, 1.56 वोल्ट माइनस 0.03 है ना इंटू 3 log 10, log 10 का वैल्यू 1, तो बताओ 3 गुने ये तो 0.09, तो ये हो जाएगा हमारा ई सेल इज इक्वल टू 1.56 वोल्ट माइनस, प्लस है ना तो माइनस से होगा अभी भी, तो 0.09। ये आंसर कितना आ जाएगा, 9 घटा दो, ये हो जाएगा 3, 6 गया, 3 और चला जाएगा 1.43 आ रहा है क्या, 147 आ रहा है क्या, 1.47 हमारा यही आंसर होगा। कोई दिक्कत भाई? अरे निकाल लेंगे क्या? समझ रहे हो ना कैसे कैलकुलेट करना है ना? इसका तो कोई मतलब ही नहीं था भाई, ये तो तुमको आता है, मतलब हमारे को इससे था, और इससे भी मतलब नहीं था भाई, मतलब हमारे को इससे था, जो कि यहां देखो यहां आया। समझ में आ रहा है क्या? तो ये हमारा इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं? जब भी तुमको कंसंट्रेशन दे दे तो क्या समझ जाओगे ना कि कुछ ना कुछ इसमें लफड़ा होने वाला है हमारे साथ। अरे समझ जाओगे ना कि इसमें हमारे साथ क्या होने वाला भैया, लफड़ा होने वाला है। तो लफड़ा को सलट लेंगे क्या अपन, कि हमको बुलाएगा फिर उसमें, ओ सर लफड़ा हो गया सर, अरे कर लेंगे क्या, पक्की बात है ना? ये कैसे होगा, बार बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तुमको कॉपी को बार बार पढ़ना पड़ेगा। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना एकदम बारीकी बारीकी चेंज से ना आंसर बदल जा रहा है। चैप्टर टफ नहीं है, चैप्टर आसान है ना भाई, अब नहीं बोलेगा रे, बोलो रे, चैप्टर आसान है ना, लेकिन एक छोटा छोटा चीज बदलता है तो आंसर हमारा बदल जाता है। क्लियर है? अब तुम बोलेगा कि नीट में ऐसा सवाल आ गया तो ऐसा करेंगे क्या इतना, भाई नीट में ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं करेगा। सबसे पहले अगर वो क्वेश्चन देगा ना तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके देगा। समझ में आया क्या? आया नहीं आया? वो नहीं चाहेगा कि स्टोइकोमेट्री तुम यूज करो, क्योंकि अगर स्टोइकोमेट्री यूज करता है तो इस क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, तुमको ये वाला प्रोसेस अपनाना ही पड़ेगा। अगर ये वाला तुम करते हो तो लगभग 2-3 मिनट तो फिक्स लगेगा, चाहे तुम कितना भी स्पीड कर लो। अरे लगेगा ना भाई, और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है कि नहीं। आया कि नहीं आया, बोलो भाई, आया कि नहीं आया? अरे बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्की बात, यहाँ तकलीफ है तो बोलो। क्लियर? आगे चलें? अरे आगे चलें क्या? चलो आगे बात करते हैं। क्लियर है? इसको मिटा दें, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। अच्छा एक जगह ना मैं थोड़ा सा देखो इधर, मैंने तुमको बता दिया था क्या कि अगर log k का वैल्यू अगर 10 है ना तो k का वैल्यू 10 की पावर -10 हो जाएगा, ऐसा बता दिया था ना भाई। तो ये नहीं, 10 की पावर +10 होगा, बराबर। अरे याद रहेगा क्या, क्या होगा भैया प्लस में? ये कहीं लिखवाया नहीं था मैंने, ये मैंने कहीं लिखवाया नहीं था, बस बता दिया। चलो मिटा दो ना सब। तुम लोग तो समझिए क्या होगा कि अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है कि नहीं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, उसका फॉर्मूला याद भी है कि नहीं, log k वाला। log k क्या कब होता है, जब इक्विलिब्रियम होता है, और इक्विलिब्रियम के वक्त डेल्टा जी कितना होता है? अरे इक्विलिब्रियम के वक्त डेल्टा जी कितना होता है, मतलब ई सेल हमारा 0 हो गया, इज इक्वल टू ई नॉट सेल
माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के, अरे कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कैथोड को इन्हें लॉग के बोल दिया था इक्विलिब्रियम पे। अरे बोला कि नहीं बोला भाई, ये बात हमने बोल दिया था। तो अब बताओ, ये माइनस में है, ये जीरो है, तो ये अदला बदली करेगा ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू, बोलो 0.0591 अपॉन 1 लॉग के आएगा। तो लॉग के का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, बोलो तो, ई वाला इधर चला जाएगा, तो ई नॉट सेल इंटू एन, एन किसको दिखा रहा है यहाँ पे, है चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, अपॉन 0.0591। अरे सही है क्या यहाँ से मेरे लॉग के का वैल्यू मिल जाएगा। और अगर मान लो जो भी मेरे को लॉग के का वैल्यू मिला है, मान लो x, तो वो कितना हो जाएगा हमारा, k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 की पावर x। क्लियर है भाई? अरे आया कि नहीं आया, पक्की बात, क्लियर है ना? ये हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद है ना, ये कॉपी में लिखवाया था मैंने, अरे ये लिखवाया था मैंने, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 जब हमारे पास लॉग के होगा, जब ये इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब ये ई सेल जीरो है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार नहीं समझ में आया तो बोलो भाई, ऐसे शर्माता का है तुम लोग भाई, नहीं समझ में आया तो बोलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन लिखेंगे जरा, अगला क्वेश्चन लिखेंगे थोड़ा, ठीक है। एट 298 केल्विन टेम्परेचर, क्वेश्चन है एट 298 केल्विन टेम्परेचर if at 298 Kelvin temperature, if E naught cell is, if E naught cell is, मतलब E naught cell का दिया हुआ है तुमको, ठीक है, E naught cell दिया कितना है 0.295, कितना दिया है तुमको 0.295। अरे लॉग के निकालने के लिए ई नोट सेल एन पता होना चाहिए ना मेरे को, तो दे दिया तुमको ई नोट सेल कितना दिया 0.295 वोल्ट, एंड एन इज इक्वल टू 2 तुमको दिया है, एंड एन इज इक्वल टू 2 दिया है। देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के विल बी, तब बताओ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या होगा, विल बी क्या होगा, बोलेंगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे भाई, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग के, लगा देंगे ना। चलो तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है 10, बी ऑप्शन में है 0.1, सी ऑप्शन में है तुम्हारे पास 1, और डी ऑप्शन है तुम्हारे पास 10 की पावर 10। ये हमारे पास 4 ऑप्शन, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, बताएंगे यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही है, बोलो जरा। अरे बोलो, अरे क्या फॉर्मूला लगाओगे भाई, अरे बोलो ना रे, क्या फॉर्मूला लगाएगा रे यार, तुम लोग बोलता नहीं है यार, चमका कि नहीं चमका, नहीं नहीं चमका कि नहीं चमका, बता दो भाई मेरे को, नहीं चमका, अरे नहीं चमक रहा है, अरे बोलो नहीं चमक रहा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, चलो चेक करते हैं अपन, आ जाओ, चलो आ जाओ। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो क्या, अरे ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के, लगाओगे, लगाएंगे, बताओ, ये है, ये पता है, ये दिया है, हाँ ठीक है, आ जाओ। तो ये हो गया 0.295 इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2, अरे देख इसको जब तुम काटोगे तो क्या करेगा 0.0295, अरे सही काटे हैं कि गड़बड़, ये सही काटा हूं ना मैं, अरे सही काटा हूं या गड़बड़ गलत काटा हूं भाई, सही काटा हूं है ना भाई। ये हमारा लॉग के हैं, लॉग के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये निकालना है मेरे को, ये अपॉन ये
0.295 अपॉन 0.0295। पॉइंट हटाना है मेरे को, देखो पॉइंट हटाना है, देखो 3 गो ये 4 गो, दोनों तरफ से पॉइंट हटाओ और ऊपर 10 से गुना कर दो, हो गया। अब देखो ये से ई गया क्या, तो log k का वैल्यू कितना आ गया भाई 10। बताओ तो आंसर क्या होगा हमारा। अरे आंसर कथी होगा बोलना है ना भैया, आंसर हमारा ये वाला होगा। है तुमको log k कहीं बोला है क्या निकालने के लिए, तुमको बोला है k निकालने के लिए, तुमको निकला है log k। अबे तुमको निकला है log k, पूछा है तुमसे k, तुम निकाल रहे हो log k, आप बोल रहे हो आंसर 10। देख लो है, पहले ऑप्शन टिका देगा गलती से, अब समझ में आएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 की पावर। अरे यहां तक क्लियर हुआ क्या, अब बोलेगा ही नहीं भाई साहब, यहां तक समझ में आई बात है। चलो हो गया, अगला क्वेश्चन करें। अरे अगला क्वेश्चन करें क्या, लिख लेना वीडियो से। चलो आ जाओ, ऑप्शन भी वीडियो में दिख जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं दिखेगा। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी, लिखो क्या लिखो, इफ लिखो क्वेश्चन एट 298 केल्विन टेम्परेचर, जल्दी जल्दी लिखो क्वेश्चन। एट 298 केल्विन टेम्परेचर, लिखेगा ना, चलो एट 298 केल्विन। अरे वीडियो में तुम लोग क्या करना, सीधे सॉल्यूशन लिखना, बराबर है क्या, नहीं तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्वेश्चन लिखेंगे ना। चलो लिखेंगे अपन, एट 298 केल्विन टेम्परेचर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k। एट 298 केल्विन टेम्परेचर कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k फॉर द फॉलोइंग सेल, फॉर द फॉलोइंग सेल। अब यहाँ पे सेल दिया है तुम्हारे को, बराबर, तुमको ई नोट सेल निकालना पड़ेगा, उसके अनुसार अपना कैलकुलेट करो, ई नोट सेल निकालो, उसके बाद अपना कैलकुलेट करते रहो, उससे कोई मतलब नहीं है अपने को, है ना भाई। चलो तो हमारे पास फॉर द फॉलोइंग सेल दिया है तुम्हारे को, निकल से जा रहा है निकल, अरे चुप, निकल से निकल +2, समझ ले, है ना भाई। फॉर द फॉलोइंग सेल, ये हमारा ये सेल दिया है, और ये हमारे पास ये हो गया, फिर हमारे पास हो गया कॉपर +2 एक्वस से जा रहा है कॉपर सॉलिड में, बराबर। ये हमारे को सेल दिया है, बताओ यहाँ पे एनोड कैथोड कौन है, तुमको तो पता ही होगा। हाँ, ई नोट सेल तुमको निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमको डाटा देना पड़ेगा। अरे देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास यहाँ पे गिवन डाटा है कि ई नॉट दिया है तुमको, कॉपर +2 से कॉपर जाने के लिए दे रखा है 0.34 वोल्ट, और ई नॉट निकल +2 से निकल जाने के लिए दे रखा है तुम्हारे को -0.25 वोल्ट, सही है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन का चेंज तुम ही बता दो, निकल में इलेक्ट्रॉन कितना चेंज हो रहा है, कॉपर में कितना चेंज हो रहा है। अरे 2 ही इलेक्ट्रॉन का चेंज है ना रे, तो बैलेंस है कि नहीं है, तो कुल मिला के n इज इक्वल टू 2a है, अरे है ना, तो बस खत्म बात। अब क्या है, इन दोनों की मदद से ई सेल निकाल सकते हो, ई सेल पता है, n पता है, क्या के नहीं निकल जाएगा, निकालो। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कम से कम वीडियो तो देखो। मतलब कुल मिला के चलो आ जाओ करेंगे। बताओ तो ई सेल कितना आया सबका, आ गया है क्या सबका।
सही में मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हम। अरे भाई मतलब मेरे पढ़ाने की वजह से आ रहा है तो हम अच्छा ही ना पढ़ाते हैं, तो फिर मजाक थोड़ी है। बहुत करो ना पहले। कितना आंसर आया तुम्हारा? हाँ तो जब गलत होगा तो क्या बता रही है, मत बताओ फिर, चुपचाप बैठल रहो। बोलो ना, आंसर बोलो। कितना आया है बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी दिखा दो ना, चेक करते हैं अपन। चलो आ जाओ। आ गया क्या? चलो इधर देखो, इधर देखो भाई। यहाँ से, अरे यहाँ से देखो, यहाँ से निकल जाएगा तुमको ई नॉट सेल, कितना निकल जाएगा तुमको? 0.59 वोल्ट। कोई दिक्कत है? अब बोलेगा नहीं ना कि भाई ये कैसे आया है, पक्का ना? चलो ठीक, कम से कम इतना तो राहत मिला। चलो अगला। अब देखो, अब हमको पता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या दिया, अरे लॉग के है ना, तो ई सेल तो वैसे ही 0 है, तो ये हो जाएगा क्या? 0.0591 अपॉन 2 लॉग के है। तो लॉग इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है तुमको? अरे तो 5 9 है तो 1 लगा देगा तो कोई खुजली हो जाएगा, लगा लो, उसका तो कुछ कुछ लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। मतलब 1 मार्जिन करना कोई बहुत बड़ा बात है क्या? अरे 591 को तुम 0.59 नहीं बोल सकते? अरे 0.59 को तो तुम 0.6 बोल सकता है, तो 0.591 को 0.59 क्या नहीं बोल सकता बे? ए? खुजलाहट हो रहा है तुमको, मैं फुला देंगे एग्जैक्ट। बउआ अप्रोक्स जाना ही पड़ता है नीट के एग्जाम में, ठीक है? अबे भाई हाँ, बोर्ड में भी जाएगा तभी इसको अप्रोक्सीमेशन में ले जाएगा, तुम समझ में? अब क्या तुम 0.1 को कैलकुलेट करेगा क्या? कथी है 0.001 को कैलकुलेट कर रहा है, तुम समझ रहा है? 10 की पावर -3 में ले जा रहा है, उसके बाद भी तुम मिली में ले जा रहा है, तैयो कैलकुलेट। यहाँ साला इतना बड़का बड़का डाटा है, यहाँ पे तुम हेतरी डाटा। अब भाई 1 लाख रुपए के सामने बोला नहीं नहीं हमारे 1 रुपया दे दो, नहीं नहीं हमारे 1 रुपया दे भी करो, अरे भाई क्या मजाक है भाई? 1 रुपया छोड़ दो बेचारे को, लाख रुपया है ना तुम्हारे पास, खुश रहो उसी में, है कि नहीं? तुम्हारे पास 1 लाख हो चाहे 1 लाख 1 रुपया हो, कोई नहीं बोलेगा तुम्हारे पास 1 लाख 1 रुपया, बोलेगा 1 लाख रुपया है कि नहीं? 1 लाख रखो, बात खत्म करो ना। मजाक कर देता है भाई, गरीब आदमी का कमी है, हम भी है कि नहीं? चलो आ जाओ। तो ई नोट सेल यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, कितना दे दिया मेरे को? 0.591 इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 लॉग के होगा, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? अरे बोलो ना रे। तो लॉग के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो तो? 0.591 इंटू 2 अपॉन 0.0591 है, तो ये लगभग कितनी बार में चला जाएगा? 10 बार में गया। अब बोलेगा कैसे गया 10 बार में? गया ना। तो लॉग के इज इक्वल टू कितना हो गया? 20। तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 की पावर 20। ओहो, भुला गए थे हम। हैं? क्या? भाई फिर भी 99,999 रुपया है ना? अरे है कि नहीं? फिर भी उसको 1 लाख मान ही सकता है। नहीं, जब तुम्हारे पास अगर 99,999 रुपया होगा ना, तुम कहना नहीं हमारे पास 99 ही हजार है कि नहीं? 1 लाख बोलेगा। भाई यहाँ पे वैल्यू चेक करो ना, कि हाँ वहां पे उसका वैल्यू है कि नहीं है, नहीं है उसका वैल्यू।